इस्लामी अकायद में कुछ ऐसे किरदार और वाक़यात शामिल हैं जो इंसान की अक़ल को हैरत में डाल देते हैं। उनमें एक अहम और पूरा सरार किरदार है याजूज व माजूज का। ये दो कौमें ऐसी हैं जिनका ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है, जिनकी हकीकत अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाज़ेह होती है और जो क़ियामत के करीब इंसानी दुनिया पर एक ऐसा असर डालेंगी जो तारीख़ का रुख बदल देगा। ये तहरीर आपको ले जाएगी एक अलमी, तारीख़ी और रूहानी सफ़र पर, जहाँ आप याजूज व माजूज की हकीकत, उनके औसाफ, उनकी क़ैद, उनके ख़रूज और क़ियामत से पहले उनके किरदार के बारे में जानेंगे। पहला बाब, कुरान व सुन्नत में याजूज व माजूज का तज़किरा। कुरान में तज़किरा। सूरत अल-कहफ़ आयत 94 ता 98 में अल्लाह ताला फरमाता है, काफ़िल अलिफ लाम वाव अलिफ ये ला ज़ालिल अलिफ अलु क़रनन याजजुल वमाजुजुल मुफ़ूसिदु बिल फ़िअल अर्ज़। कुरान ने साफ तौर पर जिक्र किया कि यह कौमें ज़मीन में फ़साद फैलाने वाली हैं। हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने उन पर एक अजीम दीवार बनाई ताकि वो दोबारा ज़मीन में फ़साद ना करें, लेकिन एक वक्त आएगा जब वो दीवार टूट जाएगी। अहादीस में तज़किरा। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज याजूज व माजूज की दीवार में इतना सुराख हो गया है। सही बुखारी। दूसरा बाब, याजूज व माजूज की शनाख्त कौन है ये? याजूज व माजूज इंसान ही की औलाद हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की नस्ल से। ये ना जिन हैं, ना कोई माफ़ौक़ अल-फ़तरत मखलूक़। अलबत्ता उनकी कसरत, ताकत, वहशी फ़ितरत और ज़मीन पर फ़साद करने की सलाहियत इन्हें मुनफ़रिद बनाती है। उनकी अलामात, बेपनाह तादाद, तबाही मचाने की क़ुव्वत, हर चीज़ को खा जाना और तबाह करना, समंदरों को पी जाना, पहाड़ों को रौंद देना, इंतहाई पस्त इख़लाक़। तीसरा बाब, हज़रत ज़ुल्क़रनैन और याजूज व माजूज की दीवार। हज़रत ज़ुल्क़रनैन एक नेक बादशाह थे जिन्हें अल्लाह ताला ने ज़मीन में इख्तियार दिया। जब वो एक ऐसे कौम के पास पहुँचे जो याजूज व माजूज से परेशान थी तो इन्होंने फरमाया कि वो उनके लिए एक रुकावट दीवार बना देंगे। आतनी ज़ुबिर अलूहिल्दै, मुझे लोहे के टुकड़े दो। इन्होंने लोहे, पिघले हुए तांबे और मखसूस तरीक़े से एक अजीम उश्शान दीवार बनाई। ये दीवार इतनी मजबूत थी कि याजूज व माजूज इस पर ना चढ़ सके और ना ही इसमें सुराख कर सके। चौथा बाब, दीवार कहाँ है? जोग्राफियाई तहक़ीक़ात। उलमा और मुहक्किकीन ने इस दीवार की जोग्राफियाई जगह तलाश करने की कोशिश की है। कुछ का कहना है कि ये दीवार कफ़क़ाज़ के पहाड़ों में है। कुछ इसे चन की अजीम दीवार से जोड़ते हैं, जो दुरुस्त नहीं। बाज़ रिवायात में ये मशरक़ी तुर्किस्तान और मग़रिबी चन के दरमियान इलाक़ों की तरफ इशारा करती है, लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है। पाँचवां बाब, याजूज व माजूज का ख़रूज, क़ियामत की निशानी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज व माजूज हर दिन दीवार को खोदते हैं। मसनद अहमद। क़ियामत से कुछ वक्त पहले अल्लाह उनको दीवार से बाहर निकलने की इजाज़त देगा। फिर ये कौमें ज़मीन पर फैल जाएंगी, फ़साद करेंगी, कत्ल व गारत करेंगी, दरिया पी जाएंगी, खेत तबाह करेंगी और दुनिया को हिलाकर रख देंगी। छठा बाब, उनका फ़साद और दुनिया पर असर। याजूज व माजूज दुनिया की हर नेमत पर हमला करेंगे। उनके आने से ज़मीन पर पानी और खुराक की क़िल्लत हो जाएगी। लोग उनके खौफ से पनाह गाहों में छप जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन पहाड़ों में पनाह लेंगे। सातवां बाब, उनका ख़ातिमा, अल्लाह की मदद से। याजूज व माजूज को कोई इंसानी फ़ौज शिकस्त नहीं दे सकेगी, बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। फिर अल्लाह एक ख़ास कस्म के कीड़े उनकी गर्दनों में भेजेगा जो इन्हें एक ही रात में हलाक कर देगा। ज़मीन उनकी लाशों से भर जाएगी। फिर परिंदे आएंगे और उनकी लाशों को उठाकर ले जाएंगे। आठवां बाब, उनका किरदार जदीद दुनिया में, किया उनके आसार ज़ाहिर हो चुके। बाज़ उलमा की राय है कि याजूज व माजूज के कौम दुनिया के कुछ मखसूस इलाक़ों में मौजूद है और इनकी नस्लें फैल चुकी हैं। जदीद तहज़ीब और मग़रिबी दुनिया की बेराह रवी भी उनके असरात हो सकते हैं। सोशल मीडिया, ज़हनी ग़ुलामी, अख़लाक़ी तबाही भी उनके फ़सादी मिजाज की अलामत हो सकती है। नवम बाब, सबक और पैगाम, मोमिनीन के लिए हिदायत। अल्लाह की मदद ही हर आज़माइश में कारगर है। क़ियामत के वाक़यात सिर्फ़ ईमान को बढ़ाने के लिए हैं, डरने के लिए नहीं। याजूज व माजूज का वाक़या हमें अल्लाह पर कामिल ईमान, तक़वा और दुआओं की तरफ बुलाता है। क़ियामत की निशानियाँ करीब हैं, अपनी ज़िंदगी का मुहासब करें। 10वीं बाब, ख़वातीन और नौजवानों के लिए ख़ास पैगाम। अपनी नस्लों को ईमान, इल्म और दुआओं से मुज़य्यन करें। बच्चों को कुरान, हदीस और फ़ितनों से बचाव का इल्म सिखाएं।
नौजवान सोशल मीडिया की दुनिया में गुम होकर याजूज व माजूज के असरात का शिकार ना हों। बाहिया ज़िंदगी, बाकायदा नमाज और सब्र व तवक्कल का रास्ता अपनाएं। याजूज व माजूज एक हकीकत हैं। उनकी निशानियाँ, उनका किरदार और उनका खरूज क़यामत की बड़ी निशानियों में शामिल है। हमें न सिर्फ उनकी हकीकत से आगाही हासिल करनी चाहिए बल्कि ख़ुद को, अपने ख़ानदान को और अपनी उम्मत को ऐसे फितनों के ख़िलाफ़ तैयार करना चाहिए। हिस्सा दोवम, खरोज याजूज व माजूज के बाद का मंजरनामा। दुनिया पर याजूज व माजूज का कहर। जब यह कौम दीवार से बाहर निकलेगी तो न सिर्फ मशरक़ व मग़रिब बल्कि शुमाल व जनूब में भी फ़साद फैलाएंगे। जैसा कि हदीस शरीफ में आता है, वो इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि जब वो एक दरिया पर पहुंचेंगे तो इसका पानी पी जाएंगे, और जब उनके बाद का गिरोह गुजरेगा तो कहेगा कि यहाँ कभी पानी था। उनके फितनों की तफसील। वो हर आबाद इलाके को तबाह करेंगे, हर ज़रख़े ज़मीन को वीरान करेंगे। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, फ़ौजी ताकत, एटमी हथियार सब बेअसर हो जाएंगे। वो किसी की बात ना सुनेंगे, सिर्फ खून खराबा और बर्बादी फैलाएंगे। आलमी निज़ाम की तबाही। जब याजूज व माजूज निकलेंगे तो दुनिया का मौजूदा निज़ाम, जो मग़रिबी तहज़ीब पर मबनी है, मुकम्मल तौर पर टूट जाएगा। कुछ मुमकिना तबाहियाँ। बैन-अल-अक़वामी हुकूमतें ख़त्म, मईशत ज़मीन बोस, इंटरनेट, सैटेलाइट, मीडिया का ख़ात्मा, खुराक व पानी की क़िल्लत, आलमी जंगी सूरत हाल। मौजूदा दुनिया से याजूज व माजूज का ताल्लुक़। ये सवाल हर मुसलमान के ज़हन में ज़रूर आता है, क्या याजूज व माजूज आज की दुनिया में मौजूद हैं? चंद मुमकिना निशानियाँ। आज दुनिया की बड़ी ताकतें जो पूरी दुनिया पर असरअंदाज हो रही हैं, क्या वही नस्ल हैं? जदीद फितनों का फैलाव, बेहयाई, जुल्म और अलहाद का ग़लबा, AI, बायोलॉजिकल हथियार और अखलाक़ी तबाही, क्या ये याजूज व माजूज की बुनियाद है? ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत और याजूज व माजूज का ज़वाल। याजूज व माजूज के मुकाबले की क़ुव्वत सिर्फ़ एक है, दुआ और अल्लाह की मदद। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ मौजूद सच्चे मोमिनीन दुआ करेंगे तो अल्लाह ऐसी मखलूक भेजेगा जो याजूज व माजूज की गर्दनों में कीड़ा पैदा करेगी। सब के सब एक ही रात में हलाक हो जाएंगे। उनके जिस्मों से ज़मीन भर जाएगी। ज़मीन की सफाई, अल्लाह का करम। इसके बाद अल्लाह ताला ज़मीन को पाक करेगा। परिंदे आकर लाशों को उठाएंगे। बारिश होगी जो ज़मीन को धो डालेगी। फिर ज़मीन में बरकत आ जाएगी। अमन व सुकून की फ़िज़ा कायम होगी। मोमिनीन की कामयाबी। उस वक्त मोमिनीन के लिए अल्लाह की रहमत की बारिश होगी, रिज़्क़ की कसरत होगी, जानवरों की बरकत, ज़मीन की पैदावार में इजाफ़ा, इंसान नेकी, अदल और इंसाफ के दूर में दाखिल होगा। आज का पैगाम हमें क्या करना है? दुनिया में बढ़ते फितनों को समझें, अल्म दीन को आम करें, अपने बच्चों को कुरान व सुन्नत की तरबियत दें, दुआ, इस्तिग़फ़ार और सब्र को अपनाएं। आने वाले दौर के लिए रूहानी तौर पर तैयार रहें। याजूज व माजूज इंसानियत के लिए एक आज़माइश। यह कौम इंसान के गुरूर, टेक्नोलॉजी और तरक्की पर एक सवालिया निशान है। उनका पैगाम है, ताकत में कोई निजात नहीं, सिर्फ अल्लाह ही हिफाजत करने वाला है।